किचन में ये जादुई पाउडर बना के रख लें, जिससे आपके काले जले हुए स्याह तरीन बर्तन मिनटों सेकंडों में साफ़ हो जाएंगे। ना आपको रगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। अगर आपके भी काले चने बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, कहीं से कच्चे कहीं से पक्के रह गए हैं, तो आज की बहुत ही ज़बरदस्त टिप आपके साथ शेयर करूंगी। काले चने बहुत सॉफ्ट बनेंगे और बहुत जल्दी गल जाएंगे। सिर्फ एक चीज़ ऐड करेंगे इसमें, और इसके साथ ही करेलों को धोने का बहुत ही बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे इनका कड़वापन दूर हो जाएगा। सरहाने के ऊपर शर्ट चढ़ाते ही आज ख़वातीन की बहुत बड़ी मुश्किल हल होने जा रही है और ख़वातीन को बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही पैंट को तय लगाने की बहुत ही कमाल की टिप शेयर करूंगी, जिससे अगर आपकी अलमारी से पैंट गिर भी जाती है तो इसकी तय बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। आज की तमाम टिप्स बहुत ही स्पेशल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशा मलिक किचन हैक्स यूट्यूब चैनल। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की टिप नंबर 1 की तरफ। ये वाली मेरी किचन टिप है, ख़वातीन को बहुत ही काम आएगी। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि जब भी हम काले चने पका रहे होते हैं तो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, और जब पक जाते हैं तो कहीं से कच्चे रह जाते हैं अंदर। बहुत ही ना इसका ना मसला दरपेश होता है हमें। तो आज मैं आपके साथ इतनी ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी, अगर आपके चने पुराने भी हैं या फिर नए हैं, लेकिन ये इक्वली बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट होंगे, पक के तैयार होंगे। ना तो आपका टाइम ज़ाया होगा और घंटों का काम आपका ना मिनटों में होगा, यानी कि इतना ज़्यादा इसको प्रेशर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दी ये गल जाएंगे। हमने काले चनों को साफ़ कर लेना है इस तरीके से। फिर इसके अंदर टैप वाटर या फिर आप दूसरा पानी भी ऐड कर सकते हैं, जिसको हम मिनरल वाटर या फिर फ़िल्टर का पानी कहते हैं, ठीक है। यहाँ फ़िल्टर का पानी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसको हमने डिबो देना है चनों को, क्योंकि ये बाद में फूल जाते हैं इस वजह से। फिर हमने किचन से बहुत ही कमाल की चीज़ उठानी है, जिसको हम मीठा सोडा बोलते हैं। बहुत जल्दी ये ना चनों को गलाने के लिए कारआमद होता है। अगर आपके चने पुराने जल्दी गल नहीं रहे, कहीं से कच्चे पक्के रह गए, तो आपने ये वाली टिप लाजमी कर लेनी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 पाव चने हैं, तो क्वांटिटी के हिसाब से आपने मीठा सोडा ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून इसके अंदर मीठा सोडा ऐड करके हल कर दूँगी। सारी रात के लिए हमने इसको ढाँप के रख देना है। सुबह जब हमने प्रेशर लगाना, इस पानी को हमने गिरा के दूसरा पानी इसके अंदर सादा प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे। आपके चने बहुत जल्दी गल भी जाएंगे, सॉफ्ट भी और मज़ेदार भी बनेंगे। अगर आपने इससे पहले सराहने के ऊपर टी शर्ट नहीं चढ़ाई, तो आज की वीडियो आपके लिए ख़ास बनाई गई है। किस तरह से हमें फ़ायदा मिलेगा और किस तरह से ख़वातीन का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, बहुत ही हैरत अंगेज़ टिप है। जब भी हम अक्सर बालों में ऑयलिंग करते हैं, एक दिन पहले नहाने से हम जब बालों में ऑयलिंग करते हैं, बालों को मसाज करते हैं तेल का, तो ये मसला होता है कि सोने के लिए जब हम सराने के ऊपर सर रखते हैं ना, तो हमारा सराना मैला कुचैला हो जाता है, तेल के साथ इतना ग्रीसी हो जाता है, बहुत ही बुरा लगता है। फिर क्या होता है कि ख़वातीन को इतना मसला होता है, क्योंकि कपड़े तो ख़वातीन ने ही वॉश करने होते हैं ना। तो आपने सिंपल सा काम कर लेना है। ख़वातीन ने, मर्द हजरात की कोई भी टी शर्ट पड़ी हो, तो आपने इसके ऊपर कोई सी पुरानी शर्ट जो होती है ना, चढ़ा देनी है, और रात को इसके ऊपर सर रख के सोइएगा आराम से, बेफिक्र होके। आपका सराना बिल्कुल ना तो ग्रीसी होगा ना गंदा होगा, क्योंकि हफ्ते बाद तो हमने बेडशीट वगैरह धोनी होती है, उतारनी होती है। तो इस वजह से ना आप रोज़ रोज़ तो ना इस तरह से सराने का कवर चेंज कर सकते हैं, तो सर्फ और टाइम का और आपके पैसों की भी बचत होगी। तो इस तरह से आपने टी शर्ट को चढ़ा देना है सारी रात के लिए। फिर आप सुबह इसको उतार के ना दोबारा से अपने सराने को रख दीजिएगा। ये टी शर्ट के ऊपर तमाम ऑयल लगेगा, बिल्कुल भी आपके सराने के ऊपर नहीं लगेगा। आपका पिलो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। तो है ना कमाल की ज़बरदस्त टिप, लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है चिकन के हवाले से। जब भी हम मार्केट से चिकन लेकर आते हैं, जब हम इसको धोने के लिए रखते हैं, तो इतना टाइम हमारा लग जाता है ना, ये बिल्कुल साफ़ नहीं होता। तो मैं आपको बताती हूँ कि चंद मिनटों सेकंडों में हम इसको साफ़ करेंगे बगैर अपना टाइम ज़ाया किए। हमने इसके अंदर टैप वाटर ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने पानी ऐड करने के बाद एक ज़बरदस्त चीज़ ऐड करनी है, जिसको हम वाइट विनीगर बोलते हैं। सबके घरों में मौजूद होता है। तो सिरका ऐड करने का फ़ायदा मैं आपको अभी बताती हूँ। सिरका हमने इसके अंदर 2 चम्मच डाल देने हैं खाने के। फिर हमने क्या करना है कि इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है, ठीक है। 15-20 मिनट ये जब पड़ा रहेगा ना, तो इसके अंदर जितना भी ये जब ऑयल क्या होता है कि खून ब्लड वगैरह होता है ना, सारा इसके अंदर से सेपरेट हो जाएगा। आपका चिकन बहुत जल्दी साफ़ हो जाएगा। जब आप इसको वॉश करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं दरकार होगी, आपका फ़ौरन से काम झटपट हो जाएगा। देखिए कितना क्लीन हो गया है। इस तरह से ना आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप दोबारा से इसको साफ़ पानी से इसके ऊपर जो चर्बी वगैरह होती है ना, वो उतार सकते हैं। फिर आपका चिकन माशाल्लाह से साफ़ सुथरा भी हो जाएगा, और इसके साथ इनके अंदर से जो महक आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहुत टेस्टी भी बनेगा। तो है ना कमाल की ज़बरदस्त टिप, लाइक कीजिएगा।
इससे पहले अगर आपने पैंट को फ़ोल्ड करने का ये वाला तरीका नहीं देखा तो आज लाज़मी देख लीजिएगा। इस तरीके में ना तो आपकी पैंट खुलेगी, अगर आप अलमारी में तय करके लगा के रखते हैं तो बच्चे अक्सर हाथ मारते हैं, पैंट वगैरह गिर जाती है तो सारी खुल जाती है। लेकिन फ़ोल्डिंग का इतना ज़बरदस्त आपके साथ तरीका शेयर करूँगी, जितनी मर्ज़ी बच्चे अगर इसको गिराएँ या फिर आपसे गिर जाए तो पैंट बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, ना इसकी तह खुलेगी। आपने इस तरह से नीचे से फ़ोल्ड करना है, एक इस तरह से देख रहे हैं वीडियो में, फिर 2 इस तरह से आपने दोनों तरफ फ़ोल्ड कर लेना, ठीक है। फिर हमने ऊपर वाला जो वेस्ट वाला हिस्सा होता है ना, इसको हमने फिर फ़ोल्ड करना है नीचे की तरफ, इस तरीके से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल आपने इस तरह से करना है, ठीक है। अब हमने नीचे वाले जो पोंचे वाली साइड फ़ोल्ड की हुई ना, हमने ऊपर जो वेस्ट वाली साइड पॉकेट बनी होती है ना, इस पॉकेट के अंदर हमने इसको ऑर्गेनाइज़ कर देना है, ठीक है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल आपने इसी तरीके से करेंगे तो आपकी परफेक्ट तरीके से पैंट फ़ोल्ड हो जाएगी, बिल्कुल इस तरीके से। ना तो आपको कोई मशक्क़त करनी पड़ेगी बार-बार तह लगाने की, और इस तरह से आपकी तह भी नहीं खुलेगी। ये बेहतरीन तह लगाने का तरीका है, आप इसको करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और ख़वातीन का इससे टाइम भी बच जाएगा, आप बहुत खुश भी हो जाएंगी। इस तरह से अपनी तमाम बच्चों की, बड़ों की पैंट वगैरह तह लगा के रखिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इससे अगर आपके बच्चे भी अलमारी में हाथ मारते हैं, पैंट गिर जाती है तो ये पैंट बिल्कुल भी इसकी तह नहीं खुलेगी, ये बिल्कुल एज़ इट इज़ पड़ी रहेगी और इस तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा और इससे आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। तो है ना कमाल की ज़बरदस्त टिप, तो लाइक बनता है। नेक्स्ट टिप मेरी करेलों के हवाले से। अच्छा, जब भी हम करेले पका रहे होते हैं ना, अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारे करेले कड़वे बनते हैं, लेकिन अक्सर लोग ना इसको धोने का तरीका नहीं मालूम होता। सबसे पहले हमने क्या करना है कि करेलों के छिलके वगैरह उतार लेने हैं, और उतारने के बाद बहुत ही एक कमाल की ज़बरदस्त टिप है ये। इसे करने के साथ-साथ आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ना किया तो आपसे छोटी-सी हम्बल सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाएँ, वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाज़मी ऑन कर देना है। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियो को वॉच किया करें फुल और इसको स्किप मत किया करें। यहाँ पे हमने छिलके उतार लिए हैं और ये देखिए इस तरह से इसके बीज वगैरह भी मैंने सारे अंदर से निकाली हैं। भर के हमने कीमे के करेले पकाने हैं तो इसीलिए मैंने इस तरीके से ना कटिंग की है इसकी। अब हमने क्या करना है कि जब भी अगर आप दूसरे तरीके से कटिंग कर रहे हैं मसाले वाले पकाने के लिए तो जो गोल राउंड में काटते हैं, आपने बिल्कुल यही तरीका करना है। आपने इस तरह से एक बाउल खुले बर्तन में डाल देने हैं, फिर हमने इसके अंदर ना भर के तकरीबन 3-4 चम्मच नमक इसके ऊपर हमने इस तरह छिड़क देना है और इसको हमने तकरीबन आधा घंटा के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद हमने पानी के साथ वॉश कर लेना है, फिर हमने इसको फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार करेले बनेंगे और ना कड़वे बनेंगे। चलें जी, ये हमारे पास हो गया। कांटे हैं इसकी बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त टिप है मेरे पास। आपके पास अगर वेस्टेड इस तरह के फोक पड़े हुए हैं कांटे, तो आपने इसका ज़बरदस्त एक कमाल का छोटा सा हैक कर लेना है। छोटी सी टिप है मेरे, बहुत ही आपके काम आएगी। और ये देखें आपके पास अगर पोनी है, रबड़ बैंड है, मैं रबड़ बैंड तो यहाँ पे चढ़ा नहीं रही क्योंकि वो टूटने का भी खतरा होता है, तो मैं फिर क्या करूँगी कि मेरे पास साफ़ सुथरी न्यू एक पोनी पड़ी है, अगर इससे भी छोटी है तो वो भी चलेगी। अब ये एक ज़बरदस्त कमाल का ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है। इसके साथ हमने क्या करना है, कोई भी चीज़ अगर हम फ्राई कर रहे हैं, कटलस वगैरह, शामी वगैरह, तो इसके साथ हम उठा के फ्राई पैन में से निकाल सकते हैं। बिल्कुल चिमटे का काम देगा। अगर आपका चिमटा टूट चुका, ख़राब हो गया, तो आप इसके साथ कर लीजिएगा। अगर आप रोटी भी पका रहे हैं तो इसके साथ रोटी भी बहुत ही अच्छे तरीके से सिक जाएगी। तो बेहतरीन ये बहुत ज़बरदस्त कमाल का ऑर्गेनाइज़र है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा जी, सर्दियों में क्या होता है कि ख़वातीन मेकअप कर लेती हैं और फिर हमारी स्किन कितनी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, स्किन बहुत ख़राब हो जाती है सर्दियों में। कहीं शादी वगैरह में हम फंक्शन से आ रहे होते हैं, जब हम मेकअप बहुत ज़्यादा लगाया होता है ना शादियों में, अक्सर लड़कियों का तो ये एक ज़ीनत होती है ना मेकअप, अगर हम करके जाते हैं तो इसको उतारना भी फिर होता है घर आके। तो अक्सर हम ना ऐसे जब खाली मुंह धो लेते हैं, ये मेकअप इस तरह से साफ़ करते हैं, तो हमारा मेकअप बिल्कुल अच्छी तरह से रिमूव नहीं होता। बगैर किसी मार्केट से महंगे रिमूवर के, हम मेकअप रिमूवर के बगैर ही घर में ज़बरदस्त ये वाला हम हैक करेंगे। अगर आपके पास भी कोकोनट ऑयल मौजूद है तो आपने क्या करना है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, हमारे स्किन को सॉफ्ट भी करता है और किसी जरासीम से पाक भी करता है। आपने मेकअप को इस तरीके से उतार लेना है, टिश्यू पेपर या किसी सॉफ्ट कपड़े के साथ। आपका टिश्यू पेपर आपका जो इसके ऊपर लगा होगा ना ऑयल, वो आपकी बेहतरीन तरीके से क्लीनिंग भी करेगा। आपको यहाँ पे महंगे क्लीनर लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं, मेकअप रिमूवर बहुत ही आसानी से आपके घर में मौजूद है। इसके साथ अपना मेकअप साफ़ कीजिएगा, बहुत ही हैरत अंगेज़ रिजल्ट है, आपकी स्किन भी सॉफ्ट होगी। माचिस की डिब्बियों का ये वाला कमाल आपने इससे पहले नहीं देखा होगा
किस तरह से हम इनको यूज़ करेंगे। अच्छा जी, सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, गर्मियों में अक्सर नमी के दिन होते हैं, बरसात के, और सर्दियों में तो आपको पता है कि हवा में नमी का तनासब बढ़ जाता है, और फिर जब हम अपनी मैच बॉक्स माचिस को यूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत जल्दी ना नमी पकड़ती हैं और जलती नहीं है जब भी हम इसको जलाने। सबसे पहले आपने छोटा सा काम कर लेना है। मसाले वाली साइड पे हमने कार्बन वाली साइड पे इस तरह से चावल डाल के रख देने, कच्चे चावल, ठीक है। इससे तो आपकी जो कार्बन वाली साइड होती है बहुत ही ड्राई रहेगी, इसके अंदर नमी नहीं आएगी, और ये आपकी माचिस फ़ौरन से जब भी आपको ज़रूरत होगी ना तो चल जाएगी, ठीक है। पहला काम आपने ये कर लेना है, दूसरा काम भी आप देख लीजिएगा, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। नानियाँ दादियाँ तो वही करती आ रही थी। आपने क्या करना है कि जब हम चूल्हा जला लेते हैं और खाना बन रहा होता है तो नीचे हमने ना चूल्हे के माचिस को रख देना है। इस तरीके से क्या होगा कि आपकी माचिस ड्राई रहेगी, इसके ऊपर अगर नमी होगी तो वो भी चली जाएगी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये ना चल जाएगी जब भी आपको इसकी ज़रूरत होगी, और आपको इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। किचन के अंदर जल्दी से ये जादुई पाउडर बना के रख लें, जिससे आपके बर्तन मिनटों सेकंडों में साफ़ हो जाएंगे। अगर आपके बर्तन काले कलोटे हैं, जल गए हैं बहुत ज़्यादा, चूल्हे के ऊपर जो हमारे अक्सर आजकल सर्दियाँ किसी लोगों का गैस नहीं आ रहा होता, तो चूल्हे अक्सर वो दूसरे यूज़ करते हैं, जैसे वो मिट्टी वाले, और उसके साथ बर्तन बहुत जल जाते हैं तो काले हो जाते हैं, और इसे घिसने की, रगड़ने की इतनी हमें दिक्कत पेश आती है कि हमारे हाथ थक जाते हैं, बाजू थक जाते हैं। लेकिन आज का ये मैजिकल पाउडर बनाएंगे, इससे आपके बर्तन मिनटों सेकंडों में साफ़ हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसके अंदर ऐड कर लेना आटा 2 चम्मच के बराबर, और इसके बाद मैंने 2 चम्मच इसके अंदर ऐड किया है कोई भी हमारे घर में कपड़े धोने वाला सर्फ होता है ना, वो ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैंने कास्टिक सोडे वाला सर्फ ऐड किया है, क्योंकि इसके अंदर एक तो काला तेल भी होता है और बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट भी मिलते हैं। और जी इसके बाद हमने इसके अंदर 1 चम्मच ऐड कर देना खाने वाला नमक। नमक बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। और ये मेरे पास जो आप चीज़ देख रहे हैं ना, आप इसको चीनी बिल्कुल मत समझिएगा। ये मेरे पास ना इस तरह से दानेदार की शक्ल में ये टाटरी पाउडर जिसको बोलते हैं ना, वो है टाटरी, ठीक है। सिट्रिक एसिड ये हमने 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करना है। आप चाहें तो इसको पीस के भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास इस तरह से पड़ा था, मैंने एज़ इट इज़ इसके अंदर ऐड कर दिया। आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना, ठीक है। ये देखें, इस तरह से मिक्स करने के बाद अब ये पाउडर बिल्कुल रेडी है, मैजिकल पाउडर है। इसको किचन में बना के रख लीजिएगा, आपके बर्तनों को चांदी की तरह चमका देगा। अगर आपके बर्तन बहुत ज़्यादा काले हैं, सड़े हुए, जले हुए, साफ़ नहीं हो रहे, तो आपने इस तरीके से बर्तनों को साफ़ कर लेना है। चले, हमने यहाँ पे क्या करना है, एक स्पंज ले लेना है जिसके साथ हम बर्तनों को वॉश करते हैं। यहाँ पे बर्तन है मेरे पास, तो अगर आपके पास इसके पीछे बहुत ज़्यादा ना गंदा हुआ है बहुत ज़्यादा, तो इसको हम साफ़ करेंगे, इतने नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। अगर आपके जले हुए हैं बर्तन बहुत ज़्यादा, तो वो भी मिनटों सेकंडों में साफ़ होंगे। हमने इस पाउडर को लगा के इस तरीके से तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, और जितने भी आपके स्टील के बर्तन होंगे, सिल्वर के होंगे, इतने कमाल के चमकदार हो जाएंगे। इनके अंदर एक ज़बरदस्त तरीके से शाइन भी आ जाएगी। तो ये बेहतरीन सा पाउडर आप बना के रख लीजिएगा, आपके भी बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको लगा के छोड़ देना है। छोड़ने के बाद मैंने हल्का सा इसके ऊपर थोड़ा सा स्पंज किया है, तो आप चाहें तो किसी स्टील स्क्रबर के साथ भी साफ़ कर सकते हैं। फिर मैं आपको धो के दिखाती हूँ। इनके अंदर एक तो चमक भी आ चुकी है, इसका जो कालापन था वो भी चला गया। इतने ज़बरदस्त तरीके से ये साफ़ होंगे, इनकी शाइनिंग बरकरार रह जाएगी, इनके अंदर एक अजीब सी चमक आ जाएगी, इससे पहले जो बर्तनों में नहीं थी। तो आप भी मैजिकल पाउडर जल्दी से बना के अपने बर्तनों को चमका लें। इसके बाद आप चाहें तो धूप में भी रख सकते हैं स्टील सिल्वर के बर्तनों को, इनके अंदर मज़ीद शाइनिंग आ जाएगी। तो देखिए रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त हमारे पास आया है। आप भी जल्दी से ये वाला पाउडर बनाएं, इसका फ़ायदा उठाएं। ख़वातीन के जो घंटों का काम होता है मिनटों में हो जाता है। इससे आपको रगड़ने की और इस तरह से बाजू दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। बस आपने ये वाला मैजिकल पाउडर तैयार करना है, अपनी मुश्किल अपनी परेशानी दूर कर लेनी है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। ये वाली टिप मेरी है किताब के हवाले से। जब भी हम बच्चे या फिर बड़े पढ़ रहे होते हैं, अक्सर ये होता है कि पढ़ते पढ़ते ना हमें कोई काम याद आ जाता है, या फिर अक्सर हमें कहीं जाना पड़ जाता है। तो फिर क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ से छोड़ के गए हैं। तो लेकिन आपने यहाँ पे छोटा सा काम कर लेना, अगर बच्चे हैं या बड़े हैं तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट टिप है। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है कि जब किताब खोल के पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपने इस तरीके से जब भी किताब पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपने बिल्कुल ये वाला तरीका नहीं करना कि इसको हम साइड पे जो पेज होता है ना, इसको जब हम मोड़ देते हैं ऐसे ना फोल्ड कर देते हैं,
तो ये एक अजीब सा लगता है। मैंने तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती, मुझे बिल्कुल भी ऐसा पसंद नहीं है और किताबें भी अच्छी नहीं लगती इस तरह से। तो एक मैंने क्लॉथ क्लिप ले ली, कपड़ों को लगाने वाली चुटकी होती है ना, जब भी आप कहीं जाएँ, आपको काम याद आ जाए तो अपनी इस पेज के ऊपर आपने इस तरह से चुटकी लगा के उसको बंद करके रख देना है। फिर आप बाद में जब आएँगे तो आपको फ़ौरन से वही पेज मिल जाएगा। आराम से आप अपनी स्टडी कीजिएगा। इससे आपको ना मशक्क़त करनी पड़ेगी, ना तो आपको ढूँढना पड़ेगा वो पेज, ना तो आपको फ़ोल्ड करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन है, कमाल की टिप है। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। वैसलीन के हवाले से ये मेरी बहुत ही कमाल की टिप है। अगर आप भी वैसलीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको लाज़मी देखिएगा और उसका बेहतरीन आप फ़ायदा भी उठाइएगा। किस तरीके से हम वैसलीन के अंदर एक चीज़ मिलाएंगे और ये बेहतरीन हमें डबल रिज़ल्ट देगी। एक तो हमारे हाथ भी सॉफ्ट रहेंगे, दूसरा इसके अंदर से बहुत ही प्यारी-प्यारी भीनी-भीनी सी खुशबू भी आएगी। अगर आप दफ़्तर में जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं या कहीं आप स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो ये टिप आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। आपने कोई भी अपनी पसंदीदा परफ्यूम होती है ना, इसके अंदर छिड़क लेनी है। आप चाहें तो छोटी डिबिया के अंदर भी इसको डाल के अपने बैग में रख के लेके जा सकते हैं। थोड़ी सी आपने वैसलीन डालनी है और उसके अंदर छिड़क लेना है परफ्यूम और आपने इसको मिक्स करना है। फिर अपने हाथों के ऊपर आपने इसको लगा देना है। एक तो सर्दियों में मॉइस्चराइज भी रहेंगे, दूसरी बात ये है कि इनके अंदर से बहुत ही प्यारी भीनी भीनी खुशबू भी आएगी और बहुत ही कमाल का ये ज़बरदस्त है कि आप करके देखिएगा, आपको इसका फ़ायदा भी बहुत मिलेगा और आपको इससे खुशी भी होगी। तो आपने जल्दी से ये वाला काम कर लेना है। अगर नहीं किया तो आप चाहें तो इसको छोटी डिब्बियाँ में बना के अपने साथ भी कैरी कर सकते हैं। इससे आपको डबल डबल फ़ायदे होंगे। एक तो आपके हाथ सर्दियों में जो रूखे सूखे होते हैं ना, वो भी बेहतरीन तरीके से नरमो मुलायम रहेंगे और इनके अंदर से एक तो मुअत्तर रहेंगे, यानी कि इनके अंदर से बहुत प्यारी खुशबू आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ, नए टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ के साथ, नए हैक्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझ नाचीज़ को भी अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।